नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं गांव शहर 200 खबर। और मैं हूं आपके साथ अली मतर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सफर। बेतिया में बूढ़ी गंडक नदी का रिंग बांध टूटा। बरवा सिमरा घाट के पास बांध टूटने से लगभग 3000 की आबादी प्रभावित। गोपालगंज में रजवाही गांव में पुल के पास अप्रोच पथ में दरार, धंसने के कगार पर अप्रोच पथ, मरम्मती में लगे मजदूर। गोपालगंज से बेतिया जाने वाली सड़क पर परिचालन ठप। 2015 में हुआ था जादूपुर मंगलपुर महासेतु का उद्घाटन, इसी का हिस्सा है अप्रोच पथ। पश्चिमी चंपारण में गंडक के साथ साथ जिले की कई नदियां बौराई, दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सीतामढ़ी में बाढ़ से हालात गंभीर, कई नए इलाकों में पहुंचा पानी, सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर। रीगा, बाजपट्टी, सुरसंड और परिहार में बाढ़ से हालात खराब, कुपरी सड़क पर 3 से 4 फीट पानी का तेज बहाव। सीतामढ़ी उफान पर बागमती और अधवारा समूह की नदियां, मारर गांव के पास बह गया डायवर्जन। सीतामढ़ी में आरजेडी के विधायक अबू दोजाना का राहत स्कैंडल आया सामने, सस्ती लोकप्रियता के लिए डाला 1 साल पुराना वीडियो। पश्चिम चंपारण में सिकरहना नदी का कहर लगातार जारी, सड़कों के ऊपर बह रहा पानी, ट्रैक्टर चालक मनमाना वसूल रहे किराया। गोपालगंज में मकसूदपुर पंचायत का वार्ड संख्या 12 गंडक में समाया, सैकड़ों घर नदी में विलीन। पूर्णिया में तटबंधों का कटाव का खतरा, सौरा नदी के तटबंध की लगातार निगरानी। वाल्मीकि नगर में गंडक में 2.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज, आम लोगों से सावधानी की अपील। छपरा में गंडक नदी में आए उफान से तरैया गांव के कई बाढ़ प्रभावित, सड़क पर बह रहा गंडक का पानी। दरभंगा में सदर थाने में चल रही नाव, जल जमाव से सदर थाना बना टापू। कटिहार में कई इलाकों में बाढ़ की चपेट में है स्कूल, सरकारी स्कूल बाढ़ के पानी से घिरे। उफान पर गंगा और महानंदा, स्कूलों के अस्तित्व पर संकट। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान के ऊपर, रघई गांव में लोगों ने घरों को तोड़ना किया शुरू। मीनापुर के रघई गांव में कटाव की वजह से अपने ही हाथों से घर तोड़ने को मजबूर लोग, बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा का अंत नहीं। मुजफ्फरपुर में बियाडा का कार्यालय पूरी तरह से पानी में डूबा, पानी में तैर रहे कार्यालय के फर्नीचर। पश्चिम चंपारण में गंडक के साथ सभी नदियां उफान पर, तेजी से गांव में घुस रहा सिकहरना नदी का पानी। भारी बारिश के बाद पश्चिम चंपारण का अधिकांश इलाका जलमग्न, बेतिया बरैया पथ पर बने डायवर्जन के ऊपर से बह रहा पानी। बेतिया में बाढ़ के पानी ने ली मां की गोद सूनी, 13 साल का बच्चा पानी की तेज धार में बहा। बाढ़ की चपेट में रक्सौल के दर्जनों गांव, कई इलाकों में घुसा सरिस्वा और तेलावी नदी का पानी। रक्सौल के रामगढ़वा में नदी के टूटे तटबंध का निर्माण फिर से शुरू, मनरेगा योजना के तहत तटबंध निर्माण का काम जारी। नेपाल में हो रही बारिश से बेगूसराय में भी मंडराया बाढ़ का खतरा, आबादी वाले क्षेत्र में कटाव की स्थिति से दहशत। सहरसा में बाढ़ के पानी में लापरवाह होकर मस्ती करते दिखे बच्चे, तिलावे नदी की तेज धारा में पुल के ऊपर से लगा रहे छलांग। बाढ़ की त्रासदी के बीच खगड़िया जिला प्रशासन पर उठे सवाल, प्राइवेट नाव से ही आवागमन करने को मजबूर ग्रामीण। पटना के दीघा में उफान पर गंगा, सोन नदी से बालू उठाकर नाव के जरिए अवैध ढुलाई। पटना के फुलवारी शरीफ अस्पताल से हैरान करने वाली तस्वीरें, पानी में डूबा अस्पताल, अस्पताल कर्मी परेशान। पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में भी जल जमाव, कोरोना टेस्ट कराने वालों को भारी परेशानी। भागलपुर के शहरी इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान, भोलानाथ पुल के पास सड़क बना स्विमिंग पूल। अररिया के फारबिसगंज में लगातार हो रही बारिश से शहरी इलाके झील में तब्दील, आम लोगों की बड़ी परेशानी। गया में बजबजाते गंदे पानी से परेशानी, सड़कों पर घुटने भर पानी, नारकीय जीवन जीने को मजबूर लोग। समस्तीपुर में जल जमाव से लोग परेशान, लगातार बारिश के बाद सड़क पर घुटने भर पानी, पानी में फंसी जिंदगानी।
बिहार में कोरोना का कहर जारी। आज मिले 1625 नए पॉजिटिव मरीज। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31,600 के पार। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। एनएमसीएच में बदहाली पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान। शवों के साथ नहीं होगा जानवरों के जैसा सलूक। एनएमसीएच के दौरे के बाद मंगल पांडे का दावा, 2 से 3 घंटे के भीतर होगा शव का डिस्पोजल। तय समय में पूरे किए जाएंगे सारे प्रोटोकॉल। न्यूज 18 पर एनएमसीएच की कुव्यवस्था सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टूटी नींद। अगले 3 दिनों में बनेगी हेल्प डेस्क। एनएमसीएच का जायजा लेने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का घेराव। 4th ग्रेड कर्मियों ने किया घेराव। मानदेय में इजाफे की मांग। पटना के चितकोहरा में भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बर्खास्तगी की मांग। पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ आज से हड़ताल पर। वेतन में इजाफे की मांग को लेकर 400 नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर। परमानेंट स्टाफ की तरह मेडिकल सुविधा देने और सैलरी बढ़ाने की मांग। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं नर्सिंग स्टाफ। एनएमसीएच में तैनात नर्सों ने जमकर काटा बवाल। मरीज और उनके परिजनों पर दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। परिजन अस्पताल परिसर में नहीं लगा रहे मास्क। टोकने पर की हाथापाई। नर्सों ने किया कार्य बहिष्कार। पटना में पारस अस्पताल में युद्ध स्तर पर तैयारी। अस्पताल में भर्ती हुए 27 कोरोना मरीज। बनाया जा रहा है आइसोलेशन वार्ड। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार इकाई का आरोप, सरकार की लापरवाही से बिगड़े हालात। अररिया में न्यूज 18 की खबर का असर। लापरवाही को लेकर डीएम ने फारबिसगंज में अधिकारियों के साथ की बैठक। लखीसराय में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। डीएम खुद आइसोलेशन सेंटर पहुंचकर ले रहे जायजा। मुजफ्फरपुर में भी निजी अस्पतालों और नर्सिंग स्टाफ की सेवा लेने की तैयारी। सरकार के निर्देश के बाद आईएमए के साथ डीएम की बैठक। सासाराम में कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को लेकर जिला प्रशासन गंभीर। डीएम ने सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान दिए कई निर्देश। भागलपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम में कोरोना के इलाज के आदेश की अनदेखी। अब तक नहीं हो सका इलाज शुरू। छपरा में पुलिस कर्मियों पर भी कोरोना की मार। गरखा थाने के एक एएसआई में कोरोना की पुष्टि। गया में रैपिड एंटीजन किट वैन को किया गया रवाना। जिलाधिकारी ने गया समाहरणालय से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। औरंगाबाद के विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं के लोक कलाकार लोगों को करेंगे जागरूक। गीत, संगीत और नाटक के माध्यम से समझाने की होगी कोशिश। सीतामढ़ी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर डीएम ने लिया स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा। चुलंत मेडिकल टीम को बेहतर तरीके से जांच के निर्देश। अररिया में बिना जांच के ही रिपोर्ट पॉजिटिव। युवक को मोबाइल पर आया फोन। कैमूर अनुमंडल अस्पताल में लापरवाही। बिना पीपीई किट के लोगों का लिया जा रहा सैंपल। औरंगाबाद के दाऊद नगर में लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर 3 दुकान सील। दुकानों में ज्यादा भीड़ की वजह से किया क्या सील। औरंगाबाद में लॉकडाउन को लेकर सख्ती। बिना मास्क घूम रहे लोगों पर लगाया जुर्माना। लॉकडाउन के बीच बांका के पंजवारा बॉर्डर पर पहुंचे एसटीएम। जांच के दौरान 2 गृह रक्षक नदारद। पूर्णिया सदर अस्पताल में समस्तीपुर के सीएस डॉक्टर आरआर झा की मौत पर शोक सभा। चिकित्सकों ने दी श्रद्धांजलि। बक्सर में तेजी से फैल रहा कोरोना। शहर का कई इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित। सुपौल में कोरोना का कहर जारी। त्रिवेणीगंज में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। कैमूर में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। बिना मास्क पहने लोगों से वसूला जुर्माना। कोरोना पॉजिटिव हुई भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त वंदना क्यूनी। बेहतर इलाज के लिए गई पटना। जहानाबाद में कोरोना के डर से निजी क्लिनिक में नहीं हो रहा इलाज। झोला छाप डॉक्टर के भरोसे स्थानीय लोग। शिवहर में डूबने से आज 5 बच्चों की मौत। लापता बच्चों की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। मुंगेर में सेप्टिक की सफाई करने उतरे 3 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आए। एक की इलाज के दौरान मौत। औरंगाबाद में ट्रक पिकअप वैन के बीच हुई टक्कर में एक युवक की मौत। हजारीबाग जिले के बरकट्टा का निवासी था मृतक राजेश।
रोहतास के इंदौर गांव से ससुराल का एक युवक का पोखर में मिला शव। मामले में मृतक की पत्नी सहित 3 लोग गिरफ्तार। कटिहार में बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। मवेशी चारा लाने गया था मृतक सुदामा ऋषि। पटना सिटी के कलमदह में तालाब से युवक का शव बरामद। चैलीचाल महाराजगंज के अंकुश के रूप में हुई पहचान। मुंगेर के दरबारी पोखर में 13 दिन से लापता युवक का मिला शव। लखनपुर निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई मृतक की पहचान। रोहतास के धनाव गांव में करंट लगने से अंगद पांडे नामक युवक की मौत। खेती किसानी का काम करता था युवक। पौंडीचेरी में फंसे अररिया के 52 मजदूरों ने वीडियो भेजकर लगाई मदद की गुहार। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना इलाके में मिला युवक का शव। 17 जुलाई को दोस्तों ने किया था अमन और आदित्य का घर से बुलाकर अपहरण। पटना में आलमगंज थाना इलाके में सुधा मिल्क के बूथ मालिक की गोली मारकर हत्या। सिवान में 35 लाख की शराब जब्त। प्याज की बोरियों में रखकर शराब की तस्करी। नवादा के रजौली में कच्चे स्पिरिट की बड़ी खेप बरामद। पिकअप वैन में प्याज के नीचे मिला कच्चा स्पिरिट। नवादा में अकबरपुर पुलिस ने बोलेरो से पकड़ी भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप। तस्करी में लगे 2 कारोबारी गिरफ्तार। खगड़िया के पुलिस लाइन में सिपाही ने खुद को मारी गोली। नालंदा के इस्लामपुर थाना इलाके में जमीन विवाद में मारपीट। पूर्णिया के बड़हरा थाना इलाके में नवविवाहिता की संदेहास्पद मौत। ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप। गया के कूंच थाना इलाके में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। रक्सौल में बाढ़ का पानी निकालने को लेकर विवाद में भी लोग घायल। नालंदा के मानपुर थाना इलाके में बदमाशों ने की किशोरी की तेज धारदार हथियार से हत्या। नवादा में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की गई जान। जमुई जिले के चकाई थाना इलाके में मवेशी कारोबारी की वज्रपात से मौत। रोहतास के दिनारा में पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या। सासाराम में ट्रेन की चपेट में आकर 55 साल की महिला की मौत। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। जमुई के महिसौरी इलाके में बदमाशों ने सांड पर फेंका तेजाब। युवाओं ने सांड को पहुंचाया पशु अस्पताल। मुजफ्फरपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक नाबालिग से रेप आरोपी चाचा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोतिहारी के मधुबन में एक बागीचे से मिला मासूम का कंकाल। 10 लाख रुपए के लिए बच्चे का हुआ था अपहरण। मुजफ्फरपुर में मामूली विवाद में एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 50,000 के इनामी अपराधी अवधेष्टा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कटिहार में दवा व्यवसायी से 80,000 रुपए की लूट। सीसीटीवी में लूट की वारदात कैद। पटना के कंकड़बाग सब्जी मार्केट में पुलिस कर्मियों के हाथों एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। बाढ़ की मरांची में कलयुगी बेटे ने मां पर चलाई गोली। लोडेड देसी कट्टा के साथ आरोपी बेटा गिरफ्तार। बांका में 1200 लीटर से ज्यादा देसी और विदेशी शराब नष्ट। पूर्णिया के मरंगा थाना में भी जब्त विदेशी शराब किए गए नष्ट। 2 ट्रक से ज्यादा जब्त शराब पर चला बुलडोजर। आरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दोस्तों के साथ नदी में नहाने गए बच्चे की डूबने से मौत। बेटिया की साठी में एक परिवार पर कहर बनकर टूटा बाढ़। मासूम बेटे की भी नदी की तेज धारा में डूबने से मौत। जमुई के नगर थाना इलाके में करंट लगने से 2 किसानों की गई जान। पटना स्थित जिला मत्स्य पदाधिकारी कैंपस के बड़े तालाब में सैकड़ों मछलियां मरी। मुंगेर में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का प्रदर्शन। ऑनलाइन केंद्र की योजना पर विरोध जताकर किया प्रदर्शन। गया में शहीद स्मारक के गिराए जाने के विरोध में स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रखा मौन जुलूस। मुजफ्फरपुर में पॉश मशीन से अनाज वितरण का दुकानदारों ने किया विरोध। जिला आपूर्ति पदाधिकारी और डीएम से हस्तक्षेप की गुहार। राशन नहीं मिलने से नाराज पटना सिटी के वार्ड संख्या 58 के लाभुक जमकर विरोध प्रदर्शन। औरंगाबाद के रजिस्ट्री ऑफिस में जोर शोर से चल रहा फर्जीवाड़े का खेल। मृत शख्स के नाम से भी जमीन रजिस्ट्री करने का खेल सामने। बक्सर शहर के सड़कों पर आवारा घूमते जानवरों से लोग परेशान। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप।
मंत्री नीरज कुमार ने किया वर्चुअल सम्मेलन, सीवान और गोपालगंज की जनता से ऑनलाइन किया संवाद। बक्सर जिला में राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज, सदर कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने बीजेपी पर कसा तंज। दरभंगा के बीजेपी एमएलसी सुनील सिंह पंच तत्वों में विलीन, कोरोना से सुनील सिंह का हुआ था निधन। बीजेपी एमएलसी स्वर्गीय सुनील सिंह के निधन पर शोक की लहर, दरभंगा में बीजेवाईएम के जिलाध्यक्ष डॉक्टर निर्भय शंकर भारद्वाज ने दी श्रद्धांजलि। सीवान के युवा पेश कर रहे मिसाल, चंदा इकट्ठा कर जरूरतमंदों को करा रहे भोजन। खगड़िया में हर्षोल्लास के साथ समाप्त हुआ मधु श्रावणी पर्व, नवविवाहिता महिला विधि विधान से करती हैं पूजा अर्चना। जमशेदपुर के जुगसलाई के रेलवे ब्रिज के पास रेलवे ट्रैक पर एक शक्त विक्षत शव बरामद, शव को टाटानगर रेल थाना लाया गया, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के जरिया में युवकों की हरकतों से परेशान होकर पिता ने की खुदकुशी, युवक लगातार बेटी से कर रहा था छेड़खानी। पुलिस में शिकायत के बाद युवकों ने पिता को दी थी धमकी, परेशान होकर पिता रोहित ने की खुदकुशी। गिरिडीह में जमीन विवाद में मारपीट, दो पक्षों में जमकर मारपीट। जमशेदपुर के जुगसलाई में रेलवे ट्रैक पर मिला आरपीएफ दारूका का शव। लातेहार में एनएच किनारे मिला 30 साल के शख्स का शव, सड़क हादसे में मौत के कयास। पाकुड़ में अवैध लॉटरी का पर्दाफाश, 1.5 लाख रुपए की लॉटरी भी जब्त। लातेहार में नक्सलियों के लिए लेवी वसूलने का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने इम्तियाज अंसारी को किया गिरफ्तार। कोडरमा में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल, प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला की मौत। सरायकेला के मजड़ा घाट पुल से खरकई नदी में लड़की ने लगाई छलांग, खोजबीन में जुटे गोताखोर। गिरिडीह से नक्सली कमांडर सुनील मांझी को एनआईए ने किया गिरफ्तार, 25 लाख का इनामी नक्सली है सुनील। पलामू में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, एसआई समेत पुलिसकर्मी घायल। गुमला के लोहरदगा रूट में नवाडी के पास कार दुर्घटनाग्रस्त, कार सवार एक शख्स की मौत। जमशेदपुर में अधिवक्ता प्रकाश यादव हत्या मामला, हत्या के विरोध में राज्य भर के अधिवक्ता। दुमका रामपुर हाट मार्ग पर कोला लदे 33 ट्रक जब्त। जेपीएससी के छात्रों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, बापू वाटिका के सामने कराया मुंडन। बाबा नगरी देवघर में गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध की उड़ रही धज्जियां, दुकानदार खुलेआम बेच रहे नशे का सामान। राजधानी रांची में भी सरकारी नियमों की हो रही अनदेखी, प्रतिबंध के बाद भी चोरी छिपे बिक रहा नशे का सामान। उपराजधानी दुमका में सरकारी नियमों की हो रही अनदेखी, प्रतिबंध के बाद भी बिक रहे खुले में गुटखे और पान मसाले। कोडरमा के सतगावा में गेस्ट हाउस की सुरक्षा पर उठे सवाल, रेंज ऑफिस के पीछे बने चारदीवारी को तोड़कर बनाया गया दरवाजा। लोहरदगा में अंचल कार्यालय जाने वाली सड़क जर्जर, बारिश होने के बाद बढ़ी लोगों की परेशानी। पाकुड़ में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग, बासलोई नदी पर बना पुल टूटा। दुमका में मयूराक्षी नदी पर बना पुल जर्जर, हादसों को दावत देता विजयपुर पुल। लातेहार में ग्रामीण इलाकों की सड़कें बदहाल, सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे। गुमला के वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में एक जगह पर 3 फीट के दायरे में धरती गर्म, कॉलोनी के लोग दहशत में। पश्चिमी सिंहभूम के चुरैया लॉ अयस्क खादान में ठेका मजदूरों की छटनी जारी, मजदूर संघ के साथ बीजेपी ने भी किया विरोध। लातेहार में लगातार बारिश के बाद बढ़ी लोगों की परेशानी, शहर की सड़कों और गलियों में जल जमाव। लोहरदगा जिले में मुख्य सड़कों की स्थिति काफी बदतर, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। चतरा के धरती मांझर बस्ती में ग्रामीणों ने श्रमदान से बनाया सड़क, सरकार को दिखाया आईना। चतरा में स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन अभियान पर नगर निगम ने पेरा पानी बदहाल, मॉडल टॉयलेट देखकर हर कोई हैरान।
बोकारो में चास जलापूर्ति का हाल बेहाल, काम अब तक पूरा नहीं। 15 अक्टूबर तक एनजीटी के रोक के बावजूद सरायकेला में बालू घाटों पर अवैध तरीके से बालू का खनन जारी, पुलिस की गश्ती के बीच बेखौफ बालू माफिया। जामताड़ा से सारा ठोकर देवघर जाने वाला राजकीय राजमार्ग को जमीन मालिकों ने किया बाधित, सड़क को जेसीबी से 2 जगहों पर काटा। पलामू के पड़वा में मूसलाधार बारिश में दुर्गावती नदी पर बना पुलिया टूटा, आवागमन पूरी तरह से बाधित। गिरिडीह के सीसीएल इलाके के चैताडी में पानी की बर्बादी, पाइपलाइन फटने से सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद। देवघर में बारिश से निचले इलाकों में जलजमाव, शमशान घाट की अनदेखी पर उठे सवाल। बोकारो के चास नगर निगम के दावे पर उठे सवाल, चास के कई वार्डों में गंदगी का अंबार। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद 31 जुलाई तक झारखंड विधानसभा सील, विधायक और कर्मचारियों के पॉजिटिव आने पर फैसला। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 6,700 के पार, 24 घंटे में मिले 518 नए संक्रमित। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कोरोना का साइड इफेक्ट, ट्रॉमा सेंटर परिसर में 57 वर्षीय व्यक्ति ने तोड़ा दम। गंभीर हालत में रिम्स लेकर पहुंचे थे परिजन, इलाज से पहले कोविड जांच के लिए भेजा गया, मरीज ने तोड़ा दम। चाईबासा जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही, बुखार से पीड़ित युवक की मौत के बाद बिना कोरोना जांच किया पोस्टमार्टम। चाईबासा में तेजी से फैल रहा कोरोना, कोविड अस्पताल में नर्स और मेडिकल स्टाफ की तैनाती, चक्रधरपुर में 70 बेड तैयार। धनबाद में पीएचसी स्थित कैथ लैब में 100 बेड का डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन, धनबाद उपायुक्त ने किया उद्घाटन। जामताड़ा के नाला के बीडीओ का ड्राइवर निकला कोरोना पॉजिटिव, नाला प्रखंड और अंचल कार्यालय को किया गया सील। चतरा में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण का मामला, जिले में अब तक 239 मरीज पाए गए पॉजिटिव। लोहरदगा में भी लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, जिले के कई इलाकों को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। सरायकेला की नगर पंचायत क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, 4 दिनों में मिले 15 मरीज। जामताड़ा में मिले 3 और पॉजिटिव केस, एसबीआई मेन ब्रांच का एक कर्मचारी मिला संक्रमित। हजारीबाग में कोरोना मरीजों की भूख हड़ताल, अस्पताल में अव्यवस्था का आरोप। बोकारो में एक युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जबरन आइसोलेट करने का आया आरोप, निजी लैब में रिपोर्ट आई है नेगेटिव। गुमला की रायडीह में नशीली दवाओं के साथ 5 गिरफ्तार, एक आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव। रांची में सड़क पर सैकड़ों मजदूर, सरकार की गाइडलाइंस की अनदेखी। रांची में सख्ती के बाद भी नहीं सुधरे लोग, बिना मास्क घूम रहे हैं लोग। गुमला में भरनों के निजी क्लिनिक के डॉक्टर के बाद दर्ज भी निकली पॉजिटिव, क्लिनिक नहीं किया क्या सील। प्रशासन की सख्ती के बावजूद सरायकेला में नियमों को नहीं मान रहे सब्जी विक्रेता, साप्ताहिक हाटों पर रोक के बावजूद सब्जी की दुकानें। पाकुड़ में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, पाकुड़िया बाजार को कराया गया बंद। जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल में 120 बेड का एक और कोविड सेंटर बनाया गया, स्थित गोड़ा के वोकेशनल कॉलेज में सेंटर। धनबाद में सही समय पर हर लोग तक कोविड रिपोर्ट पहुंचाने की तैयारी, कोरोना की जांच रिपोर्ट ऑनलाइन भेजने की जा रही तैयारी। पलामू डीसी ने हरिहरगंज प्रखंड का किया दौरा, NH98 पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान का लिया जायजा। विवादों में हजारीबाग का इंटर टॉपर, दोबारा परीक्षा लिखने का आरोप। झारखंड में कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव पर उठे सवाल, राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 40 कैदियों का प्रस्ताव रद्द। तो कल एक बार फिर से होगी मुलाकात और कुछ खबरों के साथ।